नमो वह मित्रों। संस्कृत साहित्य में एक उक्ति प्रसिद्ध है, बाणोचिष्टम जगत सर्वम, अर्थात संपूर्ण काव्यात्मक जगत महाकवि बाण की जूठन है। कवि बाण ने किसी भी विषय को अछूता नहीं छोड़ा। उन्होंने जो कुछ भी लिखा और जो कुछ भी वर्णन कर दिया, इसके बाद किसी कवि के लिए उसमें कुछ कहने को शेष नहीं रहा। कवि की सर्वतोमुखी प्रतिभा, व्यापक ज्ञान, अद्भुत वर्णन शैली, वर्ण्य विषय का सूक्ष्माति सूक्ष्म चित्रण, विपुल शब्द भंडार, यही आधार है बाणोचिष्टम जगत सर्वम इस सूक्ति के। आज हम महाकवि बाण विरचित कादंबरी कथा ग्रंथ के एक भाग सुखनाशोपदेश का अध्ययन करेंगे, जो कि भारत भर के समस्त विश्वविद्यालयों में स्नातकों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। सुखनाश जो राजा तारापीड़ के मंत्री हैं और तारापीड़ अपने पुत्र चंद्रापीड़ को युवराज के पद पर अभिषिक्त करने जा रहे हैं, उस समय मंत्री सुखनास चंद्रापीड़ को, जो कि उनके शिष्य हैं, ज्ञान का उपदेश प्रदान करते हैं। यह दिव्य उपदेश आज के छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु सभी विश्वविद्यालयों द्वारा इसे स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है और अन्य परीक्षाओं में इसको लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं सुखनाशोपदेश की तरफ। इससे पूर्व हम सुखनाशोपदेश विधिवत शुरू करें, हम देख लेते हैं संस्कृत साहित्य में काव्य के भेदों को, जिसमें कथा ग्रंथ कहां पर आता है। संस्कृत साहित्य में काव्य के दो भेद हैं, दृश्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वह होता है जिसका मंचन किया जा सके, अर्थात जिसे देखा और सुना जा सके, जिसे रंगमंच पर अभिनीत किया जा सके। रूपक और उपरूपक, ये दृश्य काव्य के दो भेद हैं। रूपक के 10 प्रकार हैं। इनमें जो नाटक नाम का जो रूपक है वह सर्वत्र प्रचलित है, हम सब नाटक जानते हैं, और नाटक रूपक का ही एक भेद है। और उसके अलावा 9 और भेद यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि रूपक के नीचे लिखे हुए हैं। इसी प्रकार उपरूपक 18 प्रकार के हैं। दूसरा जो काव्य का भेद है श्रव्य काव्य, जिसे रंगमंच पर अभिनीत नहीं किया जा सकता। पद्य, गद्य और चंपू, इसके 3 भेद हैं, जिसमें पद्य जो काव्य है महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य की श्रेणी में विभक्त है। उसके बाद जो गद्य विधा का काव्य है, उसमें कथा और आख्यायिका। इसमें हम कथा ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। कादंबरी एक कथा ग्रंथ है। पद्य और गद्य दोनों से मिश्रित काव्य को चंपू काव्य की संज्ञा दी गई है। इस तरह है हम जान गए हैं कि गद्य जो काव्य है उसकी एक विधा कथा है, और उस कथा को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जो कादंबरी कथा है उसी का एक भाग है सुखनाशोपदेश। तो चलते हैं। तात चंद्रापीड़, सर्वप्रथम सुखनाश अपने शिष्य चंद्रापीड़ को संबोधित करते हैं कि हे वत्स चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य
विदित यानी जानना हुआ, वेदितव्य यानी जिसे जानना चाहिए, अर्थात ज्ञातव्य विषयों को जान लिया है तुमने, ऐसे तुम अधीत सर्वशास्त्रस्य और सभी शास्त्रों को पढ़े हुए, ते अर्थात तुम्हें न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, थोड़ा भी उपदेश दिया जाना शेष नहीं रह गया है। ज्ञातव्य विषयों को जानने वाले अर्थात जानने योग्य बातों को जानने वाले और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके तुम्हें थोड़ा भी उपदेश दिया जाना शेष नहीं है। इसकी अंतिम पंक्ति आप देखें, इत्यतो विस्तरेण अभिधीयसे, इस कारण से विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है, किंतु इस कारण से अन्य कई कारण बीच में दिए हैं, उन कारणों से तुम्हें विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है, अर्थात उपदेश दिया जा रहा है। तो ये उपदेश इन पंक्तियों में बीच में आ जाएगा। यह पंक्ति सर्व जो अंतिम पंक्ति है वो सबके साथ जुड़ जाएगी। केवलम च निसर्गतः एव, केवल इसलिए तुम्हें कहा जा रहा है क्योंकि निसर्गतः यानी स्वभाव से ही अभानुभेद्यम अरत्नालोक छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, अर्थात यौवन से प्रभवम यानी उत्पन्न हुआ, प्रउपसर्ग पूर्वक भू धातु है प्रभवम, यौवन से उत्पन्न हुआ जो तमह यानी अंधकार है वह अत्यंत गहनम, अति गहनम अत्यधिक गहरा होता है, जो कि स्वभाव से ही अत्यंत गहरा होता है, जिसे अभानुभेद्यम अर्थात सूर्य के प्रकाश से भी, रत्नालोक छेद्यम अरत्नालोक छेद्यम अर्थात मणियों के आलोक से भी, और अप्रदीप प्रभापनेयम दीपक की प्रभा से भी, ज्योति से भी न अपनेयम दूर नहीं किया जा सकता। यौवन से उत्पन्न जो अत्यंत गहरा अंधकार छा जाता है, यह सभी युवाओं के लिए संदेश है। यौवन से ऐसा अंधकार आ जाता है मन में, जो कि सूर्य के प्रकाश, मणियों के आलोक और दीपक की ज्योति से भी दूर नहीं किया जा सकता। इत्यतो विस्तरेण अभिधीयसे, इस कारण से तुम्हें विस्तार से कहा जा रहा है क्योंकि तुम युवावस्था को प्राप्त कर चुके हो। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मद है, और लक्ष्मी का जो मद है वह अत्यंत भयंकर है, अत्यंत कष्टदायी है। अपरिणामोपशमो जो कि वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता। अपरिणाम उपशम, उपशम यानी शांत होना, अपरिणाम यानी परिणाम अवस्था में भी, अर्थात वृद्धावस्था में भी जो शांत नहीं होता, ऐसा लक्ष्मी का मद है। इसलिए तुम्हें विस्तार से कहा जा रहा है। कष्टम अनंजनवर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ऐश्वर्य रूपी तिमिर का जो अंधकार है, अंधत्व है, अर्थात ऐश्वर्य के कारण व्यक्ति में जो अंधापन आ जाता है, आंखों का कोई रोग विशेष हो जाता है, उसे अंजन सलाका से भी दूर नहीं किया जा सकता। यह अत्यंत कष्ट का विषय है, यह कष्टकारी होता है। ऐश्वर्य के कारण व्यक्ति के अंदर जो रतौंधी रोग हो जाता है, उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता, ऐसा इसका परिहार अंजन रूपी सलाका से भी नहीं हो सकता। अर्थात अंजन लगाने से, कोई नेत्र में कोई विशेष प्रकार का अंजन लगाने से भी, अंजन वर्तिका से भी यह साध्य नहीं है। इसलिए तुम्हें विस्तार से कहा जा रहा है। ऐसी शिरोपचार हारियो अति तीव्रो दर्प दाह ज्वरोष्मा, यह अत्यधिक तीव्र दर्प के दाह से उत्पन्न जो ज्वर है वह इतना तीव्र होता है। दर्प अर्थात अहंकार, अभिमान, अभिमान का जो दाह है और उससे उत्पन्न जो ज्वर है वह इतना तीव्र होता है कि वो शिशिर उपचारों से, अर्थात जो शीतल उपचार किए जाते हैं किसी
बुखार आ जाता है, ज्वर आ जाता है, उसके लिए ठंडी पट्टी की जाती है, बर्फ लगाई जाती है, उन उपचारों से भी वह दूर होने वाला नहीं होता है। सततम ए मूल मंत्र साम्य है, विषमो विषय विषास्वाद मोह। सततम ए मूल मंत्र साम्य है। हमारे अथर्व वेद में कुछ ऐसे मंत्र जिनसे विष को उतारा जाता है और औषधियों का वर्णन किया गया है, उसी आधार पर महाकवि बाण ने कहा है कि विषय विषास्वाद मोह है। विषय रूपी विष के आस्वादन से उत्पन्न जो मूर्छा है वह इतनी विषम और भयंकर होती है कि उसे औषधियों और मंत्रों से भी नहीं दूर किया जा सकता। नित्यम स्नान शौच बाध्य बलवान राग मलाव लेप है। बलवान अर्थात अत्यंत गाढ़ा जो विषय रूपी विषयाशक्ति रूपी मैल का जो लेप है वह इतना भयंकर, इतना बलवान होता है कि नित्य प्रति स्नान करने से और पवित्रीकरण से भी वह दूर नहीं होता। ऐसा विषयाशक्ति रूपी मैल चढ़ जाता है कि वह नित्य स्नान से भी दूर नहीं होता। अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती। राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य रूपी राज्य जो सुख है उसके कारण जो निद्रा होती है वह इतनी भयंकर होती है कि अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधा, अर्थात रात्रि समाप्त होने पर भी उसमें वह निद्रा नहीं टूटती, अर्थात वह चलती ही रहती है, अर्थात वह निद्रा बनी ही रहती है, उसमें प्रबोधन नहीं होता। सामान्यतः रात्रि समाप्त होने पर व्यक्ति जाग जाता है, किंतु राज्य सुख के कारण जो निद्रा में गिरता है, जिस निद्रा में वह चला जाता है, उससे जागना अत्यंत कठिन हो जाता है। रात्रि की समाप्ति पर भी वह निद्रा नहीं टूटती। इस प्रकार इस कारण से विस्तार पूर्वक तुम्हें कहा जा रहा है। धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में अग्रिम अंश को लेकर प्रस्तुत होता हूं। नमो वह।